नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। परछाइयों की दरार, उल्टे संसार की सच्ची दस्तक का दूसरा और अंतिम पार्ट। भवानीपुर के स्कूल की तीसरी मंजिल की दरार अब वैसी शांत नहीं रही थी जैसी पहले थी। अब वो हर रात 3 बजे खुद ब खुद धड़कने लगती थी, जैसे किसी का दिल दीवार के पीछे धड़क रहा हो। और पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। पशु बिना कारण मरने लगे, बच्चों को नींद में चलने की बीमारी हो गई और लोगों के सपनों में एक ही उल्टा शहर आने लगा, जहां सब कुछ मर चुका होता लेकिन चल रहा होता। और इसी माहौल में गांव लौटी डॉक्टर ईशा खन्ना, दिल्ली की एक मशहूर पैरानॉर्मल रिसर्चर, जिसे किसी अज्ञात नंबर से राहुल का कैमरा और रिकॉर्डिंग भेजी गई थी, जिसमें वो दरार के अंदर का संसार और अनय का बदला हुआ रूप साफ दिख रहा था। ईशा जानती थी कि ये कोई सामान्य प्रेत आत्मा नहीं, बल्कि एक इंटरडायमेंशनल रिफ्ट है जो एक दूसरे अस्तित्व को इस दुनिया से जोड़ रही है। और अगर इसे बंद नहीं किया गया तो वो उल्टा संसार धीरे धीरे इस दुनिया को निगल जाएगा। उसने तुरंत गांव में एक अस्थाई लैब बनाई, स्कूल को चारों तरफ से घेरा और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, स्पेक्ट्रल माइक्रोफोन और टेक्टोनिक सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए उस दरार को मापना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उसके उपकरण गहराई में तरंगे भेजते, कुछ लौट कर आने लगा। कोई ऊर्जा, कोई चेतना जो अब उसके दिमाग में बातें करने लगी थी। तू आ भी गई, अब बचकर नहीं जाएगी। अगले कुछ ही घंटों में गांव की हवा भारी हो गई, बादल काले हो गए और स्कूल की इमारत खुद ब खुद दरकने लगी। तभी ईशा ने एक अंतिम प्रयास करने का फैसला किया, एक अनुष्ठान जो तिब्बती और वैदिक तंत्र का मिश्रण था, जिसे एक दुर्लभ ग्रंथ में प्रेत संहार कुंडली कहा गया था। इसके लिए उसे उस दरार के सामने जाना था और एक विशेष ध्वनि तरंग उत्पन्न करनी थी जो उस दरार को हमेशा के लिए सील कर सके। जैसे ही वो रात 3 बजे तीसरी मंजिल पहुंची, दीवार से भयानक चीखें निकलने लगी। दरार अब खुलकर एक द्वार बन चुकी थी और उसके पीछे दिख रहा था वही उल्टा भवानीपुर, जहां अनय, राहुल और सैकड़ों अन्य खोई आत्माएं मुंह फाड़े खड़ी थी, आंखों से खून बहता हुआ। लेकिन उनमें अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। ईशा ने मंत्र शुरू किया, मशीनें चालू की और वातावरण में कांपती हुई ध्वनि उठी, जिससे वो दरार झंझनाने लगी। लेकिन तभी दरार से एक विकराल जीव निकला, 6 हाथों वाला, उल्टी हड्डियों और जलती आंखों वाला, जो हवा में तैरते हुए चीखा, ये हमारी दुनिया है, तुझे इसमें रहना होगा। और उसने ईशा को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन उसी पल ईशा ने अपने शरीर पर लगाया गया आखिरी सुरक्षात्मक तंत्र तोड़ दिया, जिससे उसके शरीर की आत्मिक ऊर्जा विस्फोटित हो गई और पूरी दीवार समेत स्कूल जलकर राख हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो वहां कोई स्कूल नहीं था, सिर्फ एक गोलाकार गड्ढा था, जैसे जमीन ने उस जगह को निगल लिया हो। और तब से भवानीपुर में सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चे हंसने लगे, जानवर शांत हो गए और लोग भूलने लगे कि कभी कोई स्कूल था या कोई अनय नाम का लड़का। लेकिन एक आदमी, गांव के मंदिर का बूढ़ा पुजारी, कहता है कि हर साल 16 नवंबर की रात जब हवा थमती है और चांद काला हो जाता है, तब वो स्कूल की जगह पर खड़ा होकर एक अजीब सी गंध महसूस करता है, जैसे सड़ी हुई परछाइयां वापस लौट रही हों। और अगर आप उस रात वहां खड़े हों तो जमीन से एक हल्की सी फुसफुसाहट आती है, हम अभी भी यही हैं। लेकिन दरार अब नहीं है, क्योंकि उसे एक आत्मा ने अपनी आखिरी सांस से बंद कर दिया। और उसके बदले उस उल्टे संसार में फंसी सभी आत्माएं भी वही कैद हो गई, हमेशा के लिए, बिना मुक्ति के, बिना शांति के। और यही था भवानीपुर की परछाइयों का अंतिम अध्याय, एक दरवाजा जो अब कभी नहीं खुलेगा, शायद